Hello बच्चों, let's read this question. The question says the heat of combustion of carbon is 394 kilojoule. The heat evolved in combustion of 6.023 multiplied by 10 to the power 22 atoms of carbon is A. 3940 kilojoule, B. 394.0 kilojoule, C. 39.4 kilojoule, D 0.394 किलोजूल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट प्रेजेंट होना जरूरी है दैट इज टू नो अबाउट हीट ऑफ कंबशन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंबशन होता क्या है। कंबशन वर्ड का मतलब होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी देखिए यहाँ पर कार्बन का कॉम्बशन हो रहा है, तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा। तो जब बर्न होगा तो कंप्लीटली बर्न होने के बाद ये CO2 प्रोड्यूस कर देगा। तो देखिए रिएक्शन से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन इज टेकिंग पार्ट टू प्रोवाइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी इसके लिए जो हीट या फिर जो हीट ऑफ एंथैल्पी भी हम बोल सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू 394 किलो जूल। अभी 1 मोल will be equal to 6.023 multiplied by 10 to the power 23 atoms, क्योंकि यही एवोगाड्रो का रूल है जहां पर 1 मोल हम एवोगाड्रो नंबर के साथ इक्वल करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 22 एटॉम के लिए क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटॉम्स कंबल्शन होने के बाद 394 किलोजूल हीट जनरेट करता है। तो अभी 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 22 एटॉम होने के बाद x अमाउंट अगर हम लोग सपोज मान लेंगे कि हो रहा है, तो x विल बी इक्वल टू 6.023 multiplied by 10 to the power 22 multiplied by 394 and this will be divided by 6.023 multiplied by 10 to the power 23। तो 6.023 6.023 कैंसिल हो जाएगा। 10 to the power 23 से यहाँ पर अगर कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 10 रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 39.4 किलो जूल। तो हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 39.4 किलो जूल, यानी कि ऑप्शन सी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।